नमस्कार, आई एम योर एस के सुमन फ्रॉम एस के स्कूल एट क्लासेज जिरौल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को हिंदी मीनिंग के साथ। महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 पॉपुलरली नोन एज, ये देख लो नोन, इसको क्रोन मत पढ़ना, नोन है ये, के साइलेंट है इसमें। ये जो के देख रहे हो ये के साइलेंट है। नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। हिंदी में देखो इसको। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948 जन्म हुआ था इनका 1869 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय। नोन मतलब जानना, किसके रूप में? राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। देन का मतलब होता है अधिक। एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक, भगवान को मानने वाला। ठीक है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स against the British rule in India and helped India gain independence. सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब होता है सफलता। यूज्ड का मतलब प्रयोग किया। ट्रुथ मतलब सच्चाई। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। चीफ मतलब मुख्य। वेपन्स मतलब होता है हथियार। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध। ब्रिटिश, अंग्रेज़ के द्वारा जो शासन किया जाता था उस ज़माने में, उसी को ब्रिटिश कहते हैं। तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। राइट। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। वह उन्हें प्यार से कहा जाता है। राइट। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक इन जनवरी 1948। डाइड मतलब मारना। डाइड मतलब क्या होगा? मर गए। एट द हैंड्स ऑफ का मतलब होता है के हाथ है। फनाटिक का मतलब होता है सरफिरा आदमी या कट्टरपंथी। कब मारे थे इनको? तो जनवरी में 1948। जनवरी 1948 ईस्वी में एक सरफिरा ऑब्लिक कट्टरपंथी के हाथों उनका निधन हो गया। उन्होंने उनको गोली मार दिया। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ एंड द numerous articles that he wrote for Young India and the speech that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess। देखो हिंदी इसका पढ़ो। उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और कई लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे और जिन भाषणों को उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया। ओकाजन्स का मतलब होता है अवसर। स्पीच का मतलब होता है भाषण। एक भाषण, दो भाषण, अन्य कई भाषण को कहते हैं स्पीच। उन्हें न केवल एक मूल लेखक, थिंकर का मतलब यहाँ पर लेखक होगा, के रूप में प्रकट करते हैं, बल्कि वे एक पवित्र गुरु के रूप में भी हैं। कई लोग उन्हें बहुत ही सम्मान नज़र से देखते हैं, सभी देखते हैं।
एडोमेटिक इंग्लिश, एडोमेटिक का मतलब होता है मुहावरा। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मुहावरेदार अंग्रेजी निम्नलिखित भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में इनका जो एक्सट्रैक्ट है उसके बारे में कहते हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time। देखो भारतीय सभ्यता प्राचीन में कुछ और थे, अब धीरे धीरे कुछ और होने लगे हैं, वही बात है यहाँ पर। गांधी जी भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में बात करते हैं। फाउंडेशन का मतलब नींव होता है ना, जो समय बीतने के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। अभी भी कुछ है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। Western का मतलब होता है पश्चिमी, civilization मतलब सभ्यता, which has the tendency जिसमें भौतिकता की विशेषाधिकार प्रवृत्ति है। materiality का मतलब होता है भौतिक, जिसमें नए नए प्रयोगों के द्वारा कुछ लोग जिसको कहते हैं। पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता की विशेषाधिकार की प्रवृत्ति है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती है, जो नैतिकता को बढ़ाती है। हमारी भारतीय सभ्यता क्या है, नैतिकता को बढ़ाती है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, उतना बढ़िया नहीं है। इसके नीचे जो निम्नलिखित लिखे गए हैं एक्सट्रैक्ट, उस पर हम डिटेल में इस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातें करेंगे।